अमेरिकी लेखक नेपोलियन हिल के अनुसार, अगर आप महान काम नहीं कर सकते हैं तो छोटे कामों को महान तरीके से करें। हो सकता है कि नए जमाने की ऑनलाइन ब्रोकिंग फर्म ज़ीरोधा के फाउंडर नितिन कामत इस बात से काफी प्रेरित ना हुए हों, लेकिन उनकी फर्म की कहानी इस बात से काफी मिलती जुलती है। करीब 12 सालों पहले शुरू हुई ज़ीरोधा आज साइज और मुनाफे दोनों के मामले में इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ब्रोकिंग फर्म है। कामत ने एक शेयर मार्केट ट्रेडर के रूप में जिन समस्याओं का सामना किया था, उसके समाधान के तौर पर उन्होंने 2010 में ज़ीरोधा की स्थापना की थी। शेयर बाजार उस समय 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के झटके से उभर रहा था और शेयरों में निवेश से लोग दूरी बना रहे थे। रिटेल निवेशकों की भागीदारी कम थी और निवेशकों को स्टॉक ब्रोकिंग फर्मों को अपारदर्शी तरीके से ज्यादा ब्रोकेज शुल्क और फीस देने का सामना करना पड़ता था। कामत का उद्देश्य टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रेडिंग के तरीके को सरल बनाना और बाजार सहभागियों के लिए लागत को कम करना था। इसे डिस्काउंट ब्रोकिंग कहा गया। जैसे जैसे ज्यादा लोगों ने शेयर बाजारों का रुख करना शुरू किया, वैसे वैसे डिस्काउंट ब्रोकिंग भी पॉपुलर होता गया। बता दें कि ट्रेडिशनल ब्रोकेज फर्म ट्रेडिंग के अलावा कई दूसरी तरह के इन्वेस्टमेंट सर्विसेज भी ऑफर करती हैं और अभी भी निवेशकों के बीच उनकी एक मजबूत जगह है। हालांकि इसकी ग्रोथ और इसके मुनाफे में सबसे ज्यादा उछाल पिछले 2 सालों में आया है। हालांकि शुद्ध रूप से स्टॉक ट्रेडिंग या यहाँ तक कि इक्विटी निवेश की तलाश करने वाले ज़ीरोधा को पसंद करते हैं। ज़ीरोधा अपनी शुरुआत के बाद से ही लगातार सफल ग्रोथ देख रही थी। हालांकि इसकी ग्रोथ और प्रॉफिट में सबसे ज्यादा तेजी पिछले 2 सालों में आई है। कोरोना महामारी ने निश्चित रूप से भारतीयों को अपनी बचत को इक्विटी में लगाने और स्टॉक ट्रेडिंग में हाथ आजमाने के लिए उत्साहित किया। फाइनेंशियल ईयर 2021 और फाइनेंशियल ईयर 2022 के दौरान भारी संख्या में खुले नए डीमैट खातों के आंकड़े इस तथ्य का प्रमाण हैं। ज़ीरोधा को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिला। हालांकि ज़ीरोधा की ग्रोथ सिर्फ इन 2 सालों में सीमित करना सही नहीं होगा। ज़ीरोधा के कस्टमर बेस में शुरू से ही लगभग हर साल शानदार ग्रोथ रही है। हालांकि शुरुआती सालों में ग्राहकों के दोगुने होने के लिए कम आधार को वजह बताया जा सकता है। हालांकि इसकी ग्रोथ रफ्तार अभी भी कम नहीं हुई है। दरअसल कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक ज़ीरोधा के यूजर्स की संख्या अब 1 करोड़ पहुंच गई है, जो 2 साल पहले 20 लाख से 5 गुना ज्यादा है। ये एक्टिव यूजर्स के मामले में अपने क्लोज कंपटीशन कंपनियों से काफी आगे है। इसमें ट्रेडिशनल और नए जमाने के डिस्काउंट ब्रोकर्स दोनों शामिल हैं। ज़ीरोधा के एक्टिव यूजर्स अब 60 लाख से ज्यादा हो गए हैं, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसकी संख्या से 2 गुना है। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि कंपनी बिना किसी रुकावट के हर साल अपने कस्टमर बेस को 2 गुना कर रही है। कंपनी की ग्रोथ में एक बड़ा उछाल 2015 में आया, जब इसने डिलीवरी ट्रेडिंग को फ्री कर दिया। कई ग्राहकों ने इसके प्लेटफॉर्म पर इंट्राडे ट्रेडिंग भी शुरू की, जिसके लिए फर्म ने एक फ्लैट फीस लेनी शुरू की। इससे अगले 5 सालों में इसका कस्टमर बेस 30,000 से बढ़कर 14 लाख पहुंच गया। हालांकि इस अप्रत्याशित ग्रोथ को लेकर अब खुद फाउंडर नितिन कामत ने चेतावनी दी है। ग्लोबल लेवल पर उलट परिस्थितियों के चलते शेयर बाजार को लेकर सेंटीमेंट हाल के दिनों में कमजोर पड़ा है। नवीनता और आसान पहुंच जैसे जिन कारणों के चलते महामारी के दौरान भारी संख्या में भारतीयों ने बाजार का रुख किया, वो अब खत्म हो गया है। ज़ीरोधा की वेबसाइट पर 16 अगस्त को एक पोस्ट में कामत ने कहा था, जबकि पिछले 2 साल अभूतपूर्व रहे हैं। हम बाजार के इस साल अपने पीक पर पहुंचने के बाद ट्रेडिंग गतिविधि में एक सपाट कर्व और नए यूजर्स जुड़ने की संख्या में 40% की गिरावट देख रहे हैं। उन्होंने इक्विटी मार्केट और मार्केट पार्टिसिपेंट्स के आंकड़ों के गलत व्याख्या को लेकर भी चिंता जताई थी। जुलाई में कामत ने कहा था कि एक्टिव यूजर्स की संख्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन ट्रेड वॉल्यूम को ज्यादा बताया जा रहा है। इस बीच कंपनी को दूसरी डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्मों से भी कड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग की पेशकश करते हैं। ICICI सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज,
और इसी तरह के दूसरी ट्रेडिशनल ब्रोकर से लड़ने के अलावा कंपनी का अपस्टॉक्स, ग्रो, एंजल ब्रोकिंग और SAS ऑनलाइन जैसे नए जमाने की ब्रोकिंग फर्मों से मुकाबला है। हालांकि अभी तक ज़ीरोधा के लिए काफी आसान रहा है। ज़ीरोधा पहले से ही मार्केट लीडर है, जो एक कंपटीशन में बढ़त देता है। साथ ही लागत में कटौती को लेकर इसका रवैया इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी अच्छी स्थिति में रखता है। सेबी ने ऐसे नियम बनाए हैं जिनका पालन ब्रोकरेजेस को निवेश और पैसा बनाने की प्रक्रिया को साफ रखने के लिए करना पड़ता है। पोजीशन लिमिट से लेकर क्लाइंट्स मार्जिन तक सेबी ये सुनिश्चित करता है कि निवेशक जोखिम भरे दबाव में शामिल ना हो और ब्रोकर्स संदिग्ध प्रैक्टिस से परहेज करें। सेबी ने हालिया नियम में क्लाइंट मार्जिन पर और शिकंजा कस दिया है और इसने क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों में डिस्क्लोजर की जरूरत को बढ़ा दिया है। सेबी नियमों के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए भी तत्पर रहा है। नितिन कामत नियमों में इस सख्ती का समर्थन करते हैं। हालांकि साथ ही वे ये भी मानते हैं कि बिजनेस पर इसके शॉर्ट टर्म असर से इनकार नहीं किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी में सबसे बेहतर होना कंपनी की सबसे बड़ी खासियत रही है। हालांकि फिर भी ज़ीरोधा को भी कई बार तकनीकी गड़बड़ियों का सामना करना पड़ा है। जुलाई में प्लेटफॉर्म पर कई डीमैट खातों के हैक होने की बात भी कही गई थी। नितिन कामत ने निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि डीमैट अकाउंट हैक होने के मामले बहुत कम है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ज़ीरोधा नया सिक्योरिटी टूल लाने वाली है। पिछले साल ज़ीरोधा के 65 लाख ग्राहकों में से सिर्फ 100 ने डीमैट खातों में धोखाधड़ी की शिकायत की थी। ज़ीरोधा ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में 1122.31 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो इसके पिछले साल के मुनाफे से 3 गुना था। कंपनी के रेवेन्यू में भी ऐसी ही उछाल देखी गई है। नितिन कामत ने बताया कि फर्म के पास बिना रेवेन्यू पैदा किए भी अगले 13 सालों तक बढ़ने के लिए पर्याप्त पूंजी है। बिजनेस की इनसाइड स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। इसके साथ ही हमें Facebook, Twitter और Instagram पर फॉलो करें।